चलिए दोस्तों, अर्थ के डिफरेंट लेयर के यानी कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में समझने के लिए आज अर्थ को हम एक नींबू की तरह कंसीडर करेंगे। जूस पिला दो मौसम्बी का। जैसा कि हमको पता है, अर्थ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर से बना होता है इस नींबू की तरह। जैसे कि इसका जो ये थिन पार्ट है यानी कि नींबू का जो छिलका है, इसको हम क्रस्ट के साथ सिमिलर कर सकते हैं, और इसके जो अंदर वाला हिस्सा ये वाला, इसको हम मान सकते हैं कि मेंटल, और अंदर वाला जो ये खाली हिस्सा है इसको हम कोर मान लेते हैं। तो अभी हम देख पाएंगे कि ये जो छिलका है यानी कि क्रस्ट है, अर्थ का बहुत ही कम वॉल्यूम, अर्थ का टोटल 1% ऑफ द वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट करता है ये क्रस्ट 0.4% ऑफ द मास अर्थ का कैरी करता है। अभी हम मेंटल की बात करें तो देखेंगे कि ये नींबू का ज्यादातर हिस्सा ये ऑरेंज कलर से ही बना हुआ है। सिमिलरली अर्थ का 84% ऑफ द वॉल्यूम ये लेकर बैठा है यानी कि मेंटल लेकर बैठा है, जबकि 67% ऑफ द मास में ये मेंटली कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि ज्यादातर हिस्सा अर्थ का मेंटल से ही बना होता है। अब इस नींबू का बीच वाला हिस्सा को हम आपका कोर पकड़ ले तो देखेंगे ये मेंटल से बहुत ही कम वॉल्यूम लेकर बैठा हुआ है। ये कोर अर्थ का 15% वॉल्यूम ले लेता है, मगर इसके कोर में जैसे कि हमको पता है निकेल और आयरन से बनाया होता है, जिसका कि डेंसिटी और मास बहुत ज्यादा होता है। तो ये 15% वॉल्यूम लेने के बावजूद अर्थ का 32% ऑफ द मास में कंट्रीब्यूट करता है। अभी दोस्तों, अर्थ को जैसे हम क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड कर लिए। अभी ये क्रस्ट और मेंटल और कोर के बीच में जो बाउंड्री आते हैं, इस बाउंड्री को हम कहते हैं डिस्कंटिन्यूटी। ये बाउंड्री के कुछ नाम भी होता है और जो कि साइंटिस्ट के नाम से आए हैं। क्रस्ट और मेंटल यानी कि क्रस्ट एंड मेंटल, इनके बीच में जो बाउंड्री आते हैं इसको हम कहते हैं मोह डिस्कंटिन्यूटी। मेंटल एंड कोर के बीच में जो बाउंड्री होता है उसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। क्रस्ट, मेंटल और कोर के बीच में भी हम फर्दर डिवीजन कर सकते हैं। सीआर, सीमा, आउटर कोर, इनर कोर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इन सब लेयर के बीच में भी जो डिस्कंटिन्यूटी आते हैं उसको भी हम कुछ नाम डिफाइन करते हैं। सीआर और सीमा के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी आते हैं उसको हम कहते हैं कोनाट डिस्कंटिन्यूटी। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी होता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव डिस्कंटिन्यूटी। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी आते हैं उसको हम कहते हैं लेमैन डिस्कंटिन्यूटी। ये जानकारी आपको कैसी लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।